और देखिए, नामांकन से पहले स्मृति ईरानी कई किलोमीटर लंबा रोड शो भी करती नजर आई। स्मृति ईरानी के रोड शो में एक और खास बात यह दिखी कि रोड शो में बुलडोजर भी नजर आया। संवाददाता अशोक तिवारी की रिपोर्ट देखिएगा। स्मृति ईरानी के नामांकन से पहले जो रोड शो किया जा रहा है उसमें एक बहुत आकर्षक चीज देखने को मिल रही है। दरअसल नामांकन से पहले रोड शो में बुलडोजर लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। ये मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि तमाम सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो बुलडोजर पर मौजूद हैं और बीजेपी पार्टी के पक्ष में नारेबाजी भी कर रहे हैं। और सिर्फ एक बुलडोजर नहीं है यानी कि जो इस नामांकन में रोड शो में शामिल हो रहा है, बल्कि आप देखिए कई बुलडोजर स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान देखे जा रहे हैं। और इस बुलडोजर के माध्यम से बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ये देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों के खिलाफ जो कड़ी कार्रवाई की गई थी, कड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी, तो वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और आप देखिए कि तमाम सारे जितने भी बुलडोजर स्मृति ईरानी के रोड शो में शामिल हुए हैं, सब पर बीजेपी का झंडा लगाया गया है। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि वो भी बुलडोजर पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। और जो बुलडोजर है उस पे सभी तरफ बीजेपी का झंडा आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। तो ये अपने आप में एक अनूठी और अलग तस्वीर है जो फिलहाल अमेठी में स्मृति ईरानी के नामांकन के दौरान देखी जा रही है। और आपको ये भी याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी तो उस वक्त तमाम सारे अपराधियों के घर भी यूपी सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई उनके घरों पर देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था जो कानून व्यवस्था है उस लिहाज से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और मंजुल के साथ अशोक तिवारी, अमेठी, न्यूज़ 24। तो नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने कई किलोमीटर का लंबा रोड शो निकाला और इस दौरान मेरे सहयोगी अशोक तिवारी ने मुस्लिम वोटर से भी बात की। अब उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ईरानी के नामांकन में शामिल होने के लिए तमाम सारी मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? रेशमा। मुझे ये बताओ कि अमेठी में क्या माहौल चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो अमेठी में कुछ लड़ाई वड़ाई लग रही है कि नहीं लग रही है? अभी नहीं अभी नहीं लग रही है। तो अभी तो केवल बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है, अभी कोई दूसरा कैंडिडेट आया नहीं है, बसपा ने उम्मीदवार दिया है। तो यहाँ पर कांटे की लड़ाई है कि ठीक ठाक है? ठीक ठाक है, सब ठीक ठाक है। क्या किया स्मृति जी ने अमेठी के लिए? अच्छा किया है। अच्छा किया है। हाँ। क्या नाम है आपका? महरुन्निसा। मुझे बताइए कि आप भी नामांकन में शामिल होने आई हैं, तो ये अमेठी का डेवलपमेंट हुआ है क्या पिछले 5 सालों में? बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। हर काम हुआ है, कोनो काम नहीं रुका है। हाँ। सब काम हो गया है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आज स्मृति जी के आप लोग नामांकन में आई हैं, क्या माहौल है अमेठी में? बहुत अच्छी है। हाँ। बहुत अच्छा काम किए हैं, अच्छा माहौल चल रहा है। हाँ। हाँ। कोई लड़ाई वड़ाई है कि नहीं? कुछ नहीं लड़ाई है? अभी कुछ नहीं लड़ाई, बस ये नहीं की चल रही चर्चा। अच्छा। हाँ। इन्हीं की चर्चा है? इन्हीं की चर्चा है। अच्छा। और किसी की नहीं चल रहा है। हाँ। ये नहीं जीतेंगे। हाँ। ये नहीं जीतेंगे। क्यों? अरे काम किए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हर चीज के व्यवस्था है, हाँ। इसीलिए जीतेंगे। जो अच्छा काम करेगा वही जीतेगा। बिल्कुल। तो ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो यहाँ पर स्मृति ईरानी के नामांकन में शामिल होने आई थी। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? इसरार अहमद। इसरार भाई, मुझे ये बताओ कि क्या माहौल है अमेठी में? अमेठी में बिल्कुल एकदम ठीक माहौल है भैया। हाँ। स्मृति ईरानी दीदी को समझ लो कोई हरा नहीं सकता है। बीजेपी सरकार से चाहे जो भी खड़ा हो कोई नहीं हरा सकता है। इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है कि आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया जो काम योगी और मोदी सरकार में हुआ। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो खैर विपक्ष का कैंडिडेट नहीं आया है कि सपा या कांग्रेस से कौन लड़ेगा, ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है। तो अभी चर्चा ये भी चल रही है कि राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ जाएंगे, राहुल गांधी जी। भैया चाहे जो चुनाव लड़े कोई किसी को जीतना नहीं है। यहाँ सरकार बनेगी तो योगी मोदी की ही बनेगी और किसी की सरकार नहीं बनेगी। इसलिए हाँ बताइए। कोई अमेठी में आज दिन तक किसी ने किसी की भी गरीबी नहीं देखा, लेकिन जब योगी मोदी सरकार आई तो इन्होंने सब गरीबी को देखा, सबको आवास दिया, घर घर में पूरा गली कूचे में देखा, किसी को ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, एक तरफ इन्होंने आवास को दिया, गैस सिलेंडर दिया, महीने में 2-2 बार ये राशन देते रहे। तो किसी का नमक खाकर कोई वहाँ गद्दारी नहीं करेगा। हमारे अमेठी में हिंदू मुसलमान सब एक हैं, वहाँ दशहरा ईद सब एक तरीके से मनाया जाता है। आज दिन तक हमारे अमेठी का इतिहास है, कभी हिंदू मुस्लिम में दंगा नहीं हुआ त्योहारों में, सब हम एक होकर सब रहते हैं, एक सम्मान।
और हमारे राजेश भैया बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के सुख दुख में ठाड़ रहते हैं। बिल्कुल। तो ये तमाम सारी मुस्लिम महिलाएं हैं और लोग हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल अमेठी में भेदभाव नहीं हुआ है। तो राजनीतिक तौर पर मुस्लिम महिलाओं का इस रोड शो में शामिल होना और जो मुस्लिम पुरुष उनका शामिल होना कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और मंजुल के साथ अशोक तिवारी, अमेठी, न्यूज़ 24। तो अमेठी के मुस्लिम वोटर्स की आपने बात सुनी। अब यहाँ की महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं, मेरे सहयोगी अशोक तिवारी